एक बार एक आर्टिस्ट यानी कि पेंटर राजा के पास जाता है और जाके उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से राजा के पास रिक्वेस्ट करता है और उन्होंने बोलता है कि राजा महाराज, मुझे आपकी पैलेस में एक ऐसा जगह दीजिए जहाँ पर मैं मेरी कला दर्शा सकता हूँ। यानी कि वो पेंटर चाहती है कि वो कुछ चित्र बनाए उनके राजा के पैलेस में। ठीक है, तो इसी बात को सुन करके एक और आदमी आता है राजा के पास, जो कि ना एक पेंटर है ना कोई बड़ा खास चित्रकार है, और उन्होंने भी बोलता है राजा महाराज प्लीज़ राजा महाराज, मुझे भी वो जगह दीजिए जहाँ पर ये महान चित्रकार पेंटिंग बनाएगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड में मैं भी एक अच्छा सा मेरा कला दर्शाऊंगा, यानी कि मैं भी एक चित्र ड्रॉ करूँगा। तो महाराज बोलता है, देखिए आप कैसे करेंगे, आप तो ना एक चित्रकार है, आप ना एक पेंटर है, तो आप कैसे चित्र बना सकते हैं। मेरा अगर दीवार ख़राब हुआ ना तो आपको मैं बहुत पीटूंगा। तो वो आदमी बोलता है कि महाराज आप देखना, जो पेंटर बनाएगा, जो चित्र पेंटर बनाएगा, उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका यानी कि एग्जैक्ट प्रतिफलन दिखेंगे आपको पीछे वाले वल में, जो कि मैं बनाऊंगा। ठीक है। तो राजा बोलता है, अरे बाप रे, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, ठीक है चलो देखते हैं तुम्हारा कितना हिम्मत है। तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया दोनों तरफ से। अब आदमी फिर से बोलता है राजा को, महाराज हो सकता है कि मैं कुछ चीटिंग कर दूं उनका पेंटिंग देख करके, ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा काम कीजिए जो हमारे बीच में एक पर्दा टांग दीजिए और ये भी इंश्योर कर दीजिए कि हम जब ड्राइंग करेंगे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा, ताकि हम लोग एक दूसरे से चीट ना कर पाए, है ना। ऐसा भी करना ज़रूरी होगा, क्योंकि मैं जब पेंटिंग करूँगा हो सकता है उन्होंने कुछ अलग चेंज कर दिया होगा, या फिर उनकी मैं देख करके एग्जैक्ट बना लूँगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल नहीं करूँगा। तो सबने एकदम चमत्कार हो गया, मतलब राजा महाराज के पैलेस में जितने भी आदमी थे, मंत्री वगैरह, सब एकदम, मतलब क्या बोलूँ, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। और सब राजा के ऊपर भी गुस्से भी थे। फिर राजा ने बोला, ठीक है आप जो बोल रहे हैं वो मैं मानूंगा, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका होनी चाहिए। ठीक है, अगले दिन से काम शुरू होने लगता है। इस घटना के ठीक 30 दिन बाद पहला चित्रकार राजा को बोलता है, महाराज मेरा काम समाप्त हो चुका है, यानी कि मैंने एक बहुत ही सुंदर चित्र आपके दीवार में बना चुका हूँ। राजा ने भी देखता है और सब देख के हैरान हो जाता है, इतना सुंदर पेंटिंग हुआ है, मतलब क्या बोलूँ। और राजा ने इसके लिए वो पहला चित्रकार यानी कि पेंटर को बहुत सारा इनाम भी दे दिया था। अब जब उस आदमी को पूछा जाता है, क्या तुम्हारा काम समाप्त हुआ क्या, तो उस आदमी ने बोलता है, हाँ जी महाराज, मेरा भी काम समाप्त हो चुका है, आप पर्दा उठाइए और मेरा काम देख लीजिए। जब राजा पर्दा उठाते हैं तो वो भी देखते एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका जो पहला चित्रकार ने बनाया था, एकदम एज इट इज़ वही लाइन, वही कलर, सेम टू सेम एज इट इज़ बन गया पीछे की दीवार में। जब सब ने पूछता है उस आदमी से कि आपने क्या किया, आपने कैसे ऐसे किया, आप ना तो एक चित्रकार है ना तो एक पेंटर है, लेकिन आप में इतना पावर आ गया कहाँ से। तब वो आदमी बोलता है, बहुत ही सिंपल है राजा जी, मैं बस एक बहुत ही सिंपल कपड़ा को लेकर के रोज इस दीवार पे पोंछते रहता हूँ, और 30 दिन बाद महाराज देखिए आप खुद देख सकते हैं कि कितना सुंदर आपके दीवार चमक गया, ऐसे चमका है कि वो एक एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकता है। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो करने नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अरे भाई छोड़ दो ये सब, क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने की। अपने माइंड को चैटर मत कराओ, डायरेक्ट फोकस करो कि आपको भी आता है। अगर आप खुद को नहीं जूझोगे उस चीज़ पर तो आप कैसे सक्सेस पाओगे जी। आपको एकदम अच्छे से तगड़े तरीके से लगनी है, चाहे आपको आए ना आए। आप जो बोलते हो ना, मेरे को फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मुझे को केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं आ रही, या आपकी प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी। और कॉन्फिडेंस लाना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। कॉन्फिडेंस लाओ और देखो आपके अंदर भी सब्जेक्ट की रेप्लिका झलक जाएगी।